नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूआईडी के माध्यम से नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है। अब आप लोग घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं मात्र 75 रुपये में, सिर्फ फेस वेरिफिकेशन करके। आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप लोग किस प्रकार से अपने मोबाइल से घर बैठे चेहरा दिखाकर अपने आधार में नंबर को कैसे लिंक करेंगे बिना आधार सेंटर जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आधार कार्ड में घर बैठे मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। आधार का एक नया एप्लीकेशन आया है, उसको आपको डाउनलोड करना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्ले स्टोर से नहीं मिलेगा, तो इसीलिए सबसे पहले आपको आधार की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। इसके लिए आप अपने अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आधार, इस प्रकार से, फिर लिखेंगे लॉगिन। ठीक है, आधार लॉगिन लिखेंगे इस प्रकार से और सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से माई आधार लॉगिन इस प्रकार से जो लिंक आ जाएगा। आपको यहीं पर इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग इस प्रकार से इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कंटिन्यू इन वेब पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आधार कार्ड का जो नया एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से आप लोग घर बैठे अपने आधार में नंबर को लिंक कर पाएंगे चेहरा दिखाकर, वो यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखेंगे लिखा है गूगल प्ले। ठीक है, आपको बस इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में सीधा आपको ये प्ले स्टोर पे ले आएगा। यहाँ आपको ये बटन दिखेगा इंस्टॉल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर डाउनलोड होना चालू हो चुका है। इस मोबाइल फ़ोन का फ़िलहाल अभी करंट में इसका जो वर्जन है और MB का साइज़ है वह 66.44 MB के आसपास इसका जो है साइज़ है, जो कि आपका नेट यूज करेगा 66 MB का। अब इस प्रकार से आपके फ़ोन में जब इंस्टॉलिंग हो जाएगा तो इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर ओपन का बटन शो करेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बिल यूजिंग दी ऐप पे क्लिक करना है। यहाँ पे अलाउ कर लेना है, फिर अलाउ कर लेना है, फिर अलाउ कर लेना है। इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्किप इंट्रोडक्शन इन एंड रजिस्टर पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम रेडी विथ माई आधार, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, जिस आधार कार्ड में आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है। फिर यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर टिक लगा हुआ है, यहाँ पे आपको अगर टिक नहीं लगा हो तो टिक लगा देंगे। फिर यहाँ पे प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितनी भी सिम होंगी आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर कोई से भी नंबर से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चलिए एक सिम को सिलेक्ट कर लिया हूँ। सेंड SMS पे हम क्लिक करेंगे। सेंड SMS पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने मैसेज भेजने के लिए पूछेगा, तो आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे SMS सेंड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। अब आपका जो मोबाइल नंबर है अभी वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ सेकंड का टाइम लग सकता है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, कई केसेस में 20 या 25 सेकंड का भी लग सकता है। तो आपको वेट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से आपका जब नंबर वेरीफाइड हो जाएगा तो यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू विथ दिस नंबर पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने इनिशियल फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस प्रकार से जो कैमरा है ये ओपन हो जाएगा। अब हमें इस गोल सर्कल में अपना चेहरा लेके आना है और पलके को झपकानी है। यहाँ पे हमने जो है अपनी फेस वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है, अपनी पलके को झपका लिया है फोन उठा के। अब इसके बाद फिर आपसे ये बोलेगा कि 6 अंक का आपको पिन बनाना है, ताकि आपको बार बार OTP वेरिफिकेशन ना करना पड़े और पिन ना बनाना पड़े। तो यहाँ पर आप एक अपना मनपसंद 6 अंक का पिन बना लेंगे। तो इस प्रकार से पिन बन जाने के बाद आपकी स्क्रीन पर जो भी आपकी डिटेल है आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है स्किप गाइड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपकी फोटो आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपका बारकोड आ जाएगा आधार कार्ड का। इस पर टैप करेंगे तो जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है ये शो कर जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही बात। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि आधार में नंबर कहाँ से लिंक होगा। तो इस एप्लीकेशन से आधार में मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से जो ये वाला ऑप्शन है इसको यहाँ से इस प्रकार से कट करना है। इस पे कट करोगे। अब यहाँ पर देखोगे आपको शेयर आईडी का ऑप्शन आ रहा है, स्कैन QR का ऑप्शन आ रहा है। शेयर आईडी पे क्लिक करके आप यहाँ से अपनी डिटेल को शेयर कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हमें जो है आधार में नंबर को लिंक करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं जगह क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें कोने पर रिफ्रेश का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, हमें रिफ्रेश वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद
हमें थोड़ी देर रिफ्रेश होने के बाद आपको नीचे की ओर ले आएगा, जहां पर आपको आधार में मोबाइल नंबर लिंक करने का ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पर कुछ टाइम ले सकता है रिफ्रेशिंग में, कई बार ज़्यादा टाइम भी ले लेता है, कई बार इंस्टेंट भी हो जाता है। तो यहाँ पर जब तक रिफ्रेश होगा आपको वेट करना है। रिफ्रेश हो चुका है, रिफ्रेश हो जाने के बाद हम इस प्रकार से खींच के ऊपर कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे आप खींच के ऊपर कर देते हैं तो यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल जाता है माई आधार अपडेट का, ठीक है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे लिखा है माई आधार अपडेट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आप यहाँ से क्या क्या चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने आधार में मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, नाम अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर डीओबी अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही कुछ समय के बाद डीओबी अपडेट का भी ऑप्शन आ जाएगा। अभी यह एप्लीकेशन जो बीटा वर्जन में टेस्टिंग मोड पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर आपको अपने आधार में नंबर को लिंक करना है तो आप मोबाइल नंबर अपडेट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा मोबाइल नंबर अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो है 5 मिनट का प्रोसेस और करना है, यहाँ पे लिखा भी है। तो इसके लिए जो चार्जेस है आप देखेंगे, जो चार्ज है 75 रुपये लगेगा आधार में मोबाइल नंबर को जोड़ने के लिए। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे ओनली न्यू मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट है और कुछ भी यहाँ पर नहीं लगेगा। स्टेप बताया गया है कि आपको अपना न्यू मोबाइल नंबर का OTP वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, फेस ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, मेक पेमेंट करना पड़ेगा और कंप्लीट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। चलिए ये करके देखते हैं। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको बटन मिल जाता है यहाँ पर कंटिन्यू का। आप सीधा कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे अगर आपके आधार में पहले से कोई नंबर लिंक रहेगा तो इस प्रकार से आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। अब आपको अपना नया मोबाइल नंबर इसमें एंटर करना है। तो जो नंबर आपको लिंक करना है वो मोबाइल नंबर आपको न्यू मोबाइल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू मोबाइल नंबर का कॉलम है, यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके आधार में जो नंबर आएगा आधार के माध्यम से 6 अंक का, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। फिर स्क्रॉल करके नीचे आना है तो यहाँ पे आपका OTP वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा न्यू मोबाइल नंबर OTP वेरीफाइड प्रोसेस टू फेस ऑथेंटिकेशन। अब आपका जो OTP वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है। तो चलिए अब हम जो है नीचे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है फेस वेरिफिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे हमें जो ये बॉक्स है इस पे हमें टिक कर लेना है। जैसे इस पे हम टिक करेंगे इस प्रकार से जो आपका कैमरा है ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से आपको जो है जिसका आप नंबर लिंक कर रहे हैं, जिसका आधार आपने डाला है, उसका फेस वेरिफिकेशन करना है। चलिए यहाँ पे अपना फेस वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। आपका फेस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद इस प्रकार से फेस ऑथेंटिकेटेड कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे इस प्रकार से कंप्लीट हो जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार से मोबाइल नंबर अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपका जो भी SRN नंबर होगा और जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, नया नंबर पुराना नंबर, वो भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम पेमेंट को करने के लिए रोजर पे को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देखेंगे UID का इस प्रकार से आ चुका है। अब यहाँ पे आप पेमेंट जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए मैं फटाफट पेमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो है पेमेंट कर दिया है। इस प्रकार से लिखा हुआ आ चुका है योर मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। और आपको एक SRN नंबर मिल चुका होगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है पेमेंट करेंगे और आपका इस प्रकार से रिक्वेस्ट आ जाएगा। अब चलिए जो स्लिप हमें मिला है, जो हमने डाउनलोड किया है, वो आपको दिखा देते हैं। कुछ इस प्रकार से जो भी आपका पेमेंट का स्लिप है मोबाइल नंबर अपडेट का वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन से जो डिटेल मैंने ब्लर कर दिया है तो इस प्रकार से आपको स्लिप मिल जाएगा। अब आपका जो आधार में मोबाइल नंबर है लगभग 7 दिनों में या 3 से 4 दिनों में अपडेट हो जाएगा। वैसे इसका जो टाइम है वो 30 दिनों का दिया गया UID के माध्यम से, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है। 3 से 4 दिनों में या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों में आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।